मैथुन के या संभोग के मैथुन के प्रतीक में देवदासी प्रथा एक कुंवारी कन्या जगन्नाथ जी के धाम से अब हम वहां जाएंगे जहां पर यं दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम। जगन्नाथ जी के धाम से अब हम वहां जाएंगे जहां पे ये मछली मदिरा मांस वाले साधनाएं मूल रूप से साधे जा रहे हैं। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी ये मछली मदिरा क्यों पूजे जाते हैं ये पद्धति को पूरे समझेंगे। वहां पे शांति में बैठ के यहाँ पे बड़े शोर शरेबे हैं, यहाँ के आनंद हम लूटते हैं। उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये पूजाएं नहीं होती है, ये हम नहीं कहेंगे कि थंबनेल में झूठ कहा गया है। आप सोचते होंगे ये जगह देख के कि यहाँ पे कहाँ पे आ गए, क्या इस जगह पे होता है? झूठ में कह देंगे कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर होता है। नहीं, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही यही पूजाएं होती है, मछली मांस मदिराएं। पर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो जगह है ये बड़े गुप्त जगह है जगन्नाथ मंदिर के सहित संपृक्त। यहाँ पे इस साधना की मूल पीठ है। इस तरह के साधनाओं को यहाँ पे मूल रूप से अभ्यास किए जाते हैं। ये जगह कौन सी जगह है, कहाँ पे हम आए हैं, क्यों आए हैं, बताते जाएंगे। इसके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। आइए सोच देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है। ये क्या कौन सी जगह है और क्या क्यों हम आए हैं और क्या जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये सब पूजाएं क्यों होती है? चलिए शुरू करते हैं। भारत के साधना के परंपराओं में अनादिकाल से पहले से ऋषियों के परंपरा से लेके आज तक मूल रूप से 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के नाम है वेद, दूसरा है तंत्र। तंत्र बड़ा निंदित है। आज स्टूडेंट्स हम तंत्र के ऊपर क्यों विचार करें, हमें क्या मिलेगा? एक सच्चे रिसर्चर, एक सच्चे स्टूडेंट या सच्चे इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दुनिया भर के सारे विषय के ऊपर चर्चाएं करें, सबको आलोचना चक्र में ले, सबके ऊपर विचार करें, तब जाके हम सच में ज्ञान को पा सकते हैं। किसी को छोड़े नहीं। साइंस, तंत्र, भूगोल, इतिहास, ये सारे हमारे मानव ने ही बनाया। मानव समाज के अंदर ही आते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही, इसलिए बनाया गया होगा। और जरूरी नहीं है कि जिसको निंदित किया गया हो वो निंदा का पात्र भी हो। गलत व्याख्याओं के कारण वो निंदा का पात्र हो सका है। इस तरह से तंत्र सबसे ज्यादा, पता नहीं रिसर्च करते करते पता चले कि इसमें ही राज छिपे थे, इंसान के खुशी के, इंसान के आनंद के, इंसान के सक्सेस के। हम इसे नहीं देख रहे थे। इसलिए आज हम इस विधि के ऊपर खुल के अच्छे से चर्चा करेंगे। जो बुद्धिमान होंगे उन्हें समझ में आएगा, वो देखेंगे। देखने के लिए हमारी गुजारिश है। तंत्र क्या है? टेक्निक से, पद्धति है। कोई नरकपाल धारी कोई इंसान बैठा होगा ऐसा नहीं है। यहां पे हम जिस रूप में अभी बैठे हैं ये कोई तंत्र की शांति लगेगा इसलिए बैठे हैं। तंत्र में मछली, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्राएं, ये सब व्यवहार किए जाते हैं पूजा में ही, इसके सामने। पर क्यों, पहले इसे समझना होगा। योग की विचारधारा या वैदिक विचारधारा या तंत्र की विचारधारा दोनों ही एक जगह पे हमें ले जाने की कोशिश करते हैं। भारतीय परंपरा में सबसे ऊंचा चीज है मुक्ति को पाना या मुक्त की अवस्था में पहुंचना, ये सबसे छूट जाना। हम असल में अंदर से फ्रीडम ही चाहते हैं। इसलिए तंत्र का यह कहना है कि जिन जिन चीजों से हमको मुक्ति चाहिए उन चीजों को हमें पहले पूरे समर्पण भाव से स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हम उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए काम, सेक्सुअलिटी सभी के अंदर होता है, दुनिया इससे आई है, पर हम उसे अक्सर दबाते हैं। तंत्र का कहना है कि अगर दबाएंगे तो नहीं पा पाएंगे। तंत्र में यह कहा जाता है कि हम जब काम भोग में प्रवेश करते हैं, 2 प्रकार के प्रवेश करते हैं। कैसे? साधारणतः 2 प्रकार के। हम अंदर से इतने दबे भरे पड़े होते हैं, असुर की तरह, राक्षस की तरह हम टूट पड़ते हैं। इस तरह से टूटेंगे तो नहीं होगा। हम पशुओं की तरह काम में उतरते हैं, नहीं होगा। दूसरी तरह से हम उतरते हैं कि हम उतरते तो हैं काम में पर हिचकिचाते हुए।
हम उतर रहे हैं, पूरे तरह से नहीं उतर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उतरना चाहिए नहीं चाहिए, गलत है, नैतिक है अनैतिक, इस तरह से। इसलिए हम कभी उसे पूरा जान नहीं पाते। क्योंकि हम उसे पूरा जान नहीं पाते, उससे मुक्ति हम कभी नहीं पा पाते। तंत्र का यह कहना है कि उसे पूरा जानो, पवित्रता के भाव से। जैसे तुम पूजा करते हो, जैसे तुम अर्चना करते हो, भगवान के प्रसाद को पाते हो, ये भी नेचुरल है, ये भी प्राकृतिक है। इसको तुम खराब बनाए हुए हो अपने दिमाग में। भगवान अगर अश्लील होता तो हमको कपड़े पहना के जन्म देता, नंगा नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ही अपने मन में बनाए हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, रजनीश के वांग्मय से एक उदाहरण लेते हैं साहित्य से, कि एक ऋषि के पास दो लड़के साधना कर रहे थे। ब्रह्मचारी की दीक्षा उन्हें दी गई थी। वो दो जंगल में घूम रहे थे, एक नदी पार होके उन्हें आना है। नदी के पास एक लड़की आके एक ब्रह्मचारी लड़का से कहता है कि मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जरा नदी पार कराए। वो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं छू सकता, लड़की हो तुम, मैं ब्रह्मचारी व्रत में हूँ, चला जाता है। दूसरा लड़का उस लड़की को अपने कंधे पे बिठा के नदी पार कराता है। पहला लड़का देखता है, सह नहीं पाता, रास्ते भर उसको गाली देता है और जाके कहता है कि गुरु को बताऊंगा ये सब, और जाके गुरु को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। और वो लड़का कंधे पे उस लड़की को बिठा के लाके नदी के उस किनारे उतारा। गुरु एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। गुरु कहते हैं कि वो लड़का तो नदी के किनारे ही उसको कंधे से उतार चुका है, तू तो अब तक उसे सर में बिठाए हुए है, उतार नहीं पा रहा है। कहने का मतलब है कि वो लड़का समग्रता के साथ, संपन्नता के साथ उतरता नहीं। इसलिए जैसे मछली हमें खाना है, मांस हमें खाना है, मदिरा पीना है, तंत्र का कहना है कि स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि मैं मछली खा रहा हूं, पर ये जानते हुए खाओ कि किसी के जीवन को नष्ट करके अपने स्वाद के लिए खा रहा हूं। ये दिखावा मत करो, इसलिए मत छोड़ दो मछली कि लोग अच्छे कहेंगे, देखो मैं मछली नहीं खाता हूं, सारे जगत में कहते फिर, इसलिए नहीं। इससे तो तुम मछली खाओ, अच्छा है, तुम मछली खाओ, समर्पण के साथ, संपन्नता के साथ खाओगे, जानते हुए, अवेयर होके, जागृत होके खाओ कि मैं किसी के जीवन को नष्ट करके अपने स्वाद ले रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारी उसकी वृत्ति टूट जाएगी। तुम जिस दिन तुम्हारे अंदर से सच में ये वृत्ति चली जाएगी, उस दिन छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। तंत्र की पद्धति ये है। योग कहता है कि तुम ब्रह्मचार्य में रह ही जाओ, उतरो मत। तंत्र कहता है कि तुम उतर जाओ। जब तुम उतर के पूरे तरीके से उसको भोग लोगे, तुम जान जाओगे कि इसमें कुछ रखा नहीं है, मुक्त अपने आप ही हो जाओगे। दोनों ही पद्धति से पहुंचा जा सकता है। इसलिए भगवान के पास मांस, मदिरा, ये सब समर्पण के भाव से दिया जाता है वामाचार में। वेद दक्षिणाचार है, ये वामाचार है, यानी तंत्र के मार्ग से। इसलिए नहीं कि देवता को ये सब खाना होता है, इसलिए कि हमको ये सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना है, इन सब से मुक्ति पा लेनी है। इसलिए इसको भी उतने पवित्रता के साथ स्वीकार करना है। अगर मुझे काशी जाना है, मैं पुरी में खड़ा हूं, पुरी के एक नाले के अंदर घुस गया हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? काशी में पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे यह करना होगा कि मुझे स्वीकार करना है कि मैं पुरी के एक नाले के अंदर हूं, उसके बाद ही मैं उससे निकल पाऊंगा। अगर मैं मान के ही यहीं बैठूं कि मैं काशी में हूं, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा भ्रम भी रहेगा, भ्रम फैलाऊंगा भी मैं। इसलिए हमें पहले स्वीकार करना है कि हमारे अंदर ये वृत्तियां है और ये नेचुरल है, किसी को क्षति पहुंचाए बिना हम उसे साधें, जाने, ये तंत्र की मार्ग है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मांस और मछली के अनुकल्प में या विकल्प में, सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि ये योग का भी मंदिर है, वेद का भी मंदिर है, सीधे तौर से इसके अंदर मछली मांस भोग नहीं लगाए जा सकते। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर मांस और मदिरे के विकल्प में, मांस और मछली के विकल्प में विरी दाल के बनाए हुए एक चीज होता है जिसको उड़ीसा में हम बिरी पिठा या सरपुड़ी कहते हैं, उसको जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। इसको संक्रांति या अच्छे अच्छे दिनों में, महाशिवरात्रि जैसे दिनों में लोग भक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि वो मछली मांस का प्रतीक होता है। इसी तरह से नारियल के जल को, पानी को तांबे के पात्र में मदिरा के अनुकल्प में भोग लगाए जाते हैं। इसी तरह से मैथुन के
या संभोग के मैथुन के प्रतीक में देवदासी प्रथा एक कुंवारी कन्या पूरे समर्पित होकर गीत गोविंद के ताल मृदंग में नाचती है जगन्नाथ के सामने। काम भोग के प्रतीक में यानी पशुओं की तरह उतरते हुए शारीरिक काम भोग की बात नहीं है। यहाँ पे समर्पण होके, अपने को पूरे छोड़ के, अपने दोनों हाथ को उठा के समर्पित होके डिवाइन भोग में, परम भोग में वो देवदासी उतरती है। इस तरह से तांत्रिक मुद्राएं भी दिखाए जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी ये किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है मूल रूप से ये सर्व समागमी है, ये सबको अपने अंदर समा लेती है। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, एक ही जगह पे पहुंचना है। फिर से रजनीश के बांग में से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर आपको चढ़ना है, उसके शीर्ष में पहुंचना आपका लक्ष्य है। जैसे मुक्ति हमारा लक्ष्य है, इस तरह से तो उस पर्वत के ऊपर 10 रास्ताएं हैं, 10 रास्ताएं हैं। जो एक रास्ता में चल रहा है उसका कहना यह है कि दूसरा रास्ता गलत है, मेरा रास्ता सही है। पर जो पर्वत के ऊपर सच में पहुंच चुका है उसको ये साफ दिखाई पड़ते हैं कि 10 के 10 रास्ते ले आएंगे। जिस भी रास्ते से आओ समर्पित होके आना चाहिए अंत तक। पत्थर को भी पूजोगे तो मिल जाएगा, पूजना चाहिए, उसको दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये जो संस्कृति को, भारत के जगन्नाथ संस्कृति को ऋषियों ने बनाया, मूल लोगों ने बनाया, जो पहाड़ के ऊपर सच में पहुंच चुके थे, यानी समाधि को, मुक्ति को पा चुके थे। दूसरे लोग कैसे समाधि को पाए? पर्वत के ऊपर जो है, जो आ रहे हैं 10 रास्तों से, उनको हाथ बढ़ा के कैसे ले आए, इस उद्देश्य से इस संस्कृति को बनाया गया था। उसके लिए इसके अंदर योग को भी, सबर को भी, तंत्र को भी, आगम को भी, सारे चीजों को बचाए रखने की कोशिश से, इसलिए तंत्र के इस विधि भी लोप ना हो जाए, तंत्र के ये विधि भी जिंदा रहे, इसलिए जगन्नाथ संस्कृत के अंदर भी विकल्प रूपों से इसको स्थान दिए गए हैं। जगन्नाथ संस्कृति को अगर आप अच्छे से गहरे भाव से देखेंगे, विस्मित होकर रह जाएंगे। जगन्नाथ जी के हजारों तरह के सोने के अलंकार को वो पहनते हैं। हाल ही में रत्न भंडार खोला जा रहा है, आप देखेंगे और भी निकलेंगे। इतने बड़े रथ हैं, इतने लोग हैं, पर उसके अंदर जगन्नाथ जी के ऊपर जब वो आ रहे होंगे विजय होके रथ के ऊपर, उनके ऊपर एक टाह्या नाम की एक सुंदर सी चीज आप देखे होंगे रहा है। उसके सबसे ऊपर, उस टाह्या के सबसे ऊपर जो चीज रखी गई है वो है घास, दुर्बा, जिसको हम पैर में मचल के चलते हैं। जगन्नाथ उसको अपने उपशीर्ष में पहनते हैं। सारे चीजों के बाद इस संस्कृति में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। ये अलग बात है कि गलत तरीके से हम उसको जीते हैं। आज क्या हो रहा है, कैसे हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से व्याख्याएं करते हैं, उसके बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो संस्कृति के पीछे का मूल इंटेंशन था उसके बात कर रहा हूं। सबको समाओ, जगत के नाथ, इसके अंदर सारे तत्वों को रखे गए हैं, तंत्र को भी, योग को भी, सबको। जैसे शास्त्रों में कहे जाते हैं कि यं दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम। अर्थ क्या है समझते जाएंगे। जो इनको ब्रह्म के रूप में देखता है उसके लिए दारु ब्रह्म है। यम दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम, समाधिस्थ पुरुषों के लिए ये ओंकार प्रणव के स्वरूप हैं। यम दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम। वेदांत एक पद्धति है, वैदिक युगों से उपनिषद की पद्धति वेदांती, उसके साधक को कहते हैं। वेदांतियों के लिए वेदांत भी इनको मानते हैं, वैशेषिक भी मानते हैं, सांख्य भी इनको मानता है, न्याय भी उनको मानता है, योग भी उनको मानता है, वेदांत भी मानता है, ज्योतिष भी मानता है। सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जो विचार के धाराएं हैं, सब आके इस धाम में सम्मिलित होते हैं। ये इस तरह के एक चित्रित, मिश्रित, सबके समाये हुए वर्णित मूर्ति, प्रतिमा संस्कृति है। सब इसमें समा जाते हैं समंदर की तरह। ये सबके जैसा है, सब इसके जैसे नहीं है।
इसलिए यम दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम, वेदांतियों के लिए वेदांत के सार है। भक्तानाम कल्प वृक्षम, जो साधारण सी भक्त है, किसी ज्ञान किसी पद्धति को वो जानता नहीं, उसके लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मांगता है दे देते हैं। आके भक्त इनको साधारण सी भक्त नौकरी मांगता है, घर में खाना मांगता है, अच्छा कपड़ा मांगता है, देते हैं। भक्तानाम कल्प वृक्षम भव जल तरणी, जो इस भव सागर से पार होना चाहते हैं इनके लिए नौका के समान है। भव जल तरणी सर्व तत्वानुतत्वम योगी नाम हंस तत्वम, जो योग के मार्ग से जाना चाहते हैं उनके लिए वो हंस के, निश्वास के, जब हम श्वास लेते हैं तो हम, जब छोड़ते हैं तो सम की शब्द आता है। हंस तत्वम योगी नाम हंस तत्वम हरिहर निमितम, हरि के भक्तों के लिए हर के सदृश हैं क्योंकि हरि के इष्ट हर हैं। हर के भक्तों के लिए हरि के सदृश हैं क्योंकि हर के भक्त हर के इष्ट हरि हैं। हरिहर निमित्तम श्रीपति वैष्णवानाम, वैष्णवों के लिए ये श्रीपति यानी विष्णु भगवान है। साक्षात संघ चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्भिक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। योगीनाम हंस तत्वम हरिहर निमित्तम श्रीपतिर वैष्णवानाम शैवानाम भैरवश्च साक्षात, शैवों के लिए ये साक्षात पशुपति भैरव है। शैवानाम भैरवश्च पशुपति साक्षात, ये शैवों के लिए साक्षात महाकाल महादेव है कि अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। ये शैवों के लिए पशुपति भैरव हैं। विमला भैरवी यत्र जगन्नाथस्तु भैरव, शैवानाम भैरव पशुपति साक्षात परम शक्ति तत्वम च साक्ताम, साक्तों के लिए देवी के भक्तों के लिए ये साक्षात दक्षिण कालिका है। जैसे भगवती काली के पास, दक्षिण काली के पास ये मछली मांस मदिराएं समर्पित करके तंत्र के मार्ग से मोक्ष तक पहुंचता है साधक, इसी तरह से भगवान जगन्नाथ के पास भी ये सारे पद्धतियों से पूजा किए जाते हैं। इसलिए हम जिस जगह पे बैठे हैं ये दक्षिण काली, कामरूपा, महाकाली, उग्रतारा के पीठ हैं। यहाँ पे ये तीनों पीठों में हर वर्ष जगन्नाथ जी के मूर्ति सदृश बनाए जाके काली के प्रतिमा को बड़े आडंबर से इस तंत्र के साधना पूजा करके मोक्ष की मार्ग दिखाया जाता है। ये बड़े अंदरूनी तरीके से जड़ित हैं। वहां पे विकल्प में जो पूजाएं की जाती है, यहाँ पे शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष वो पूजाएं की जाती है। इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे हैं। इसलिए जगन्नाथ स्वयं साक्षात शाक्तों के लिए दक्षिण काली के स्वरूप हैं। शैवानाम भैरवश्च पशुपति साक्षात परम शक्ति तत्वम च शाक्ताम, बौद्धानाम बुद्ध रूपम, बौद्धों के लिए बुद्ध रूप है। बौद्धानाम बुद्ध रूपम ऋषभ जतिवरम सर्व जैन सिद्धांत सारम, ऋषभनाथ हैं जैनों के 24 तीर्थंकर, जिसके अंतिम तीर्थंकर है महावीर जैन। उनसे वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर, उनके जो सबसे पहले वाले तीर्थंकर है वो है ऋषभनाथ। उनके अवतार वो जैनों के दर्शन में जगन्नाथ। जैन बौद्धानाम बुद्ध रूपम ऋषभ जतिवरम सर्व जैन सिद्धांत सारम तम देवम पातु नित्यम कली कलुषहरम श्री नील शैलाधिनाथम। इसलिए भगवान को माने न माने अलग चीज है, ये रिसर्च की चीज है। हम ढूंढेंगे योग में, मेडिटेशन में भी सत्ता कोई है या नहीं है। जो कहते हैं ना जान के गलत कहते हैं, जो कहते हैं नहीं है भगवान ना जान के गलत कहते हैं। दोनों ही मान रहे हैं, कोई जान नहीं रहा है। इसलिए ये पता नहीं है कि है नहीं है, ये अलग बात है, अलग संदर्भ है, अलग आलोचना चक्र के विषय वस्तु हैं। पर ये संस्कृति कितनी अच्छी है, इसको जिए, इसका आनंद लें। किस तरह से इसको बनाया गया है, इस पर्वों का आप आके जिएंगे जी भर जाएगा। इसको समझे, आनंद में रहेंगे। इसलिए इस संस्कृति को पढ़े, इस कल्चर को जाने, इसमें जिए, मूर्ख ना बने। बुद्धिमान तो वही है जो सबको मिलाए, सबके लिए जिए, संस्कृति को जिए, इसके वर्णनाओं को समझे, जाने। आदि शंकर के द्वारा लिखित एक पंक्ति को गा के देखते हैं कि पर ब्रह्मा पीड्यो
कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरण अनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरशवपुरालिङ्गन सुखमो हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसार द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जादवपते यहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।